को बनाया गया है। लेकिन इसी एलिमेंट्स वेलनेस की रेंज में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने अभी ऐड किया है, जिसकी आज फुल ट्रेनिंग आज आपको मिलेगी। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे लेना है, क्या उसका मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस प्रेजेंटेशन, इन दिस ट्रेनिंग। सो क्या है उस प्रोडक्ट का नाम, जिसका नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी। बट उसके पहले इसके पीछे बहुत सारे लोगों की दिन रात की मेहनत है। इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट मिस्टर डॉक्टर DBA नारायणा सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। शायद बहुत लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी जितना सर के पास एक्सपीरियंस है। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डाबर, हिंदुस्तान लिवर एंड वैक्सी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है। ही इज अ रिनाउंड ट्रेनर एंड अ साइंटिफिक एडवाइजर, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट कमिटीज में इन्होंने एक्सपर्ट जैसे भी ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे साथ नारायणा सर जैसे बड़े लोग, बड़े साइंटिस्ट, मिस्टर के राजेश सर, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आज हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं और बहुत यूनिक प्रोडक्ट हमें लाकर दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है मार्केट में फिर लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करना। और इसकी वजह से सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब आप मार्केट में कोई ऐसी चीज लेकर जाते हैं जो बेस्ट चीज है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज ने और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। वो क्या था, 2019 में एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 से रिकॉग्नाइज किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको ये रिकॉग्निशन दिया, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अपने मार्केट में आने के बाद विद इन 4 years ये रिकॉग्निशन मिलना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। Together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी, जिसको आप FAST भी कह सकते हैं। दिस इज अ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बात करें इस प्रोडक्ट को समझने से पहले कुछ हम जनरल चीजों पे बात करेंगे। वो क्या है, आज जो ओबेसिटी है, जिसको मोटापा कहते हैं, वो एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गया है। आज हर एक दूसरा इंसान जो है उसको कुछ ना कुछ वेट लूज करने की जरूरत है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है, नॉर्मल केस में क्या होता है, हम वेट कब गेन करते हैं, आप जितना खा रहे हैं, आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी है, अगर आप उतना वर्कआउट कर रहे हैं, आपके डेली के जो चॉर्स हैं, आपके घर के जो काम है, आप उसमें उतना वर्कआउट हो जा रहा है, उतनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही है, तो कोई वेट गेन नहीं होगा। जैसे पुराने जमाने का अगर टाइम हम ले, पुराने जमाने में कार नहीं हुआ करता था, लोग साइकिल से जाते थे या वॉक करते हुए जाते थे। घर की लेडीज को घर पे सारे काम हाथ से करने पड़ते थे। नाउ वी हैव एवरीथिंग, वी हैव अ वॉशिंग मशीन एट होम, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत सारी चीजें हमें हाथ से करने की जरूरत भी नहीं होती, हमारे पास उसके लिए मशीन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतना हम डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, या डेली उसका एक्सपेंस नहीं हो पा रहा है, तो जाके आगे चलकर वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप जितना अर्न कर रहे हैं उतने आपके खर्चे, तो आपकी सेविंग कभी नहीं होगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप खर्चे नहीं कर रहे, आप बहुत कंजूसी से रह रहे, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग होगी। लेकिन यहाँ की जो सेविंग है वो आगे चलकर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ की सेविंग ना हो तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज बोला जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है कि ये ओबेसिटी है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन फ्यूचर। बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट के पास जब अगर ज्यादा चर्बी जम जाती है, ज्यादा फैट जब अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट कैन लीड टू लिवर प्रॉब्लम्स, आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। क्यों? आपके जो ऑर्गन्स है, जैसे हमारा लिवर है, हमारा पैनक्रियास है, उसके ऊपर जब फैट ज्यादा जम जाता है तो
वो आगे चलकर वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता, आगे चलकर आपकी बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हमें बीमारियों में डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज आज हमें प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो ओबेसिटी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकता है। हम इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं बट रेगुलर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे क्रैश डाइट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बहुत सारे मार्केट में डाइट मिलेंगे। आप अभी जैसे कीटो डाइट बहुत फेमस हुआ है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अभी एक नया डाइट आया है, जो लोग न्यूट्रिशन या हेल्थ फील्ड से होंगे उनको पता होगा, आजकल ब्लड ग्रुप डाइट आ गया है। आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको डाइट दिया जाता है, बट ये जो डाइट्स है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद लाइपोसक्शन, आपके बॉडी से जो फैट है उसको सक करके एक्सट्रैक्ट बॉडी से किया जाता है, जो एक सर्जरी के थ्रू होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जहां पे लोग आज इसको यूज करते हैं, ये तरीकों को यूज करते हैं अपने फैट को बर्न करने के लिए या ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो व्हाट डू वी वांट? हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट अ फैट बॉडी और वी वॉन्ट अ फिट बॉडी। तो इसको समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जापान के लोग ना अपने हेल्थ को, अपने खासकर अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वहां पे अगर आपका जेंडर, आपका हाइट और आपकी एज के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वहां की गवर्नमेंट आपको छुट्टी देती है कि आप घर जाओ, घर में जाओ, वर्कआउट करो, अपने वेट को मेंटेन करो और वापस काम पे आओ, क्योंकि वहां पे वेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जापान के लोगों की जो उम्र है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि एक हेल्दी वेट होने से बहुत अच्छा आपको आगे चलकर डेवलपमेंट होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि हेल्थ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हेल्दी वेट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेट है वो हेल्दी रेंज में है या नहीं? हम सबको पता है एमआई लाइफस्टाइल वेलनेस एंड सपोर्ट पे, वेलनेस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और बहुत सारे सालों से वेलनेस पे काम कर रही है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी वेट को लेकर, बॉडी वेट मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रोडक्ट है। इसको समझने के लिए आपके बॉडी वेट जो है वो हेल्दी है या नहीं, हमें एक चीज याद रखनी है जिसको हम कहते हैं BMI, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास एंड इंडेक्स। इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका जो वेट है वो हेल्दी है या नहीं, या आपको कुछ एक्स्ट्रा किलोज शेड करने की, कम करने की जरूरत है। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाइए, वहां पे BMI कैलकुलेटर डालिए, आपको ऐसा एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखेंगे। आप उसमें अपना वेट और हाइट जब आप डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका BMI मिल जाएगा। अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका थोड़ा वजन ज्यादा है। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तब आप एक हेल्दी रेंज में आते हैं, आपका वेट हेल्दी है। लेकिन अगर आपका BMI 30 के ऊपर चला गया है तो आप ओबीज हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो 35 के ऊपर आपका BMI गया है देन इट्स एन अलार्मिंग रेंज, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो इतने टेक से भी नहीं होंगे, उनको इतना गूगल या इतना इंटरनेट के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं? They can do a string test at home. घर पे आप ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग टेस्ट सबसे सिंपल तरीका है जिसके लिए आपको कोई गैजेट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्ट्रिंग की जरूरत है, जिसको आप रस्सी, धागा कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक रस्सी लेनी है, एक धागा लेना है, और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको आप नाप लीजिए। आपके पास एक धागा हो गया जो आपके हाइट के जितना लंबा है, आपको उसको फोल्ड कर लेना है। जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तब आपको उसको अपने कमर पे रखना है। कमर पे भी कहाँ रखना है? जो आपका नेवल पॉइंट होता है, नाभि जिसको हम कहते हैं, उसके पास रखना है और उसको मेजर करना है। अगर उसके दोनों एंड हाफ करने के बाद अगर वो मिल रहे हैं तो आपका हेल्दी वेट है। अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है
वो टाइट हो रहा है, थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो आपको वेट लूज करने की जरूरत है। तो दिस इज अ स्ट्रिंग टेस्ट जो हम सब आज के आज ही अपने घरों पे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा क्या हमें कुछ लेने की जरूरत है या क्या हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है अपने हेल्थ के ऊपर। तो ये स्ट्रिंग टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जो आप अपने घर में लोगों के साथ भी कर सकते हैं। आप किसी को ये प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, उसके सामने बैठकर आप उनका ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग टेस्ट है। उसके बाद क्या क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन जो देखा जाता है वो होता है नॉट ईटिंग राइट। आप खाना तो खा रहे हैं, आप सुबह दोपहर शाम टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन आप नाश्ते में छोले भटूरे खा रहे हैं, डिनर में पिज्जा खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके खाने में ज्यादा प्रोसेस्ड फ्लोर जैसे आपका मैदा हो गया या बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया ज्यादा है, तो आपका वेट गेन ऑब्वियसली होगा। दूसरी चीज, आपके खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे लोग, याद रखिएगा, हमारा जो खाना है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट्स भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। अब ये नहीं कि बस राइस लेकर बैठ गए, आपको बस चावल ही नहीं खाना, चावल के साथ दाल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बैलेंस मील देती है। लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ज्यादा राइस ही खा रहे हैं, पास्ता ही खा रहे हैं, पिज्जा ही खा रहे हैं, ये सारी चीजें, ब्रेड ज्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वेट गेन देखा जाता है। बहुत ज्यादा फ्राइड फ्रूट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड स्टफ खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समोसा या ये सब चीजें पसंद होती हैं। कोशिश करिए बाहर का ये फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना। बाहर जब वो लोग फ्राई करते हैं, वो कभी भी ऑयल को रिप्लेस नहीं करते, उसी ऑयल में नया तेल डालते जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको आगे चलकर बीमारियां लेकर आता है। समोसा खाना है, घर में बनाइए, फ्रेश तेल में फ्राई करिए, लेकिन वो भी महीने में एक बार होना चाहिए। रोज भी फ्राइड स्टफ हमें नहीं खाना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करना एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके ऊपर मैं लास्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगी। आप जितना खा रहे हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी उतना होना चाहिए। इट मींस इनपुट एंड आउटपुट का बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं है, थायराइड इम्बैलेंस है, तो हमें बहुत सारे टाइम पे फूड क्रेविंग होती है, खाने का ज्यादा मन करता है, तो इसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट स्टिल आपका बॉडी आपके खाने को अच्छे से पचा ही नहीं पा रहा है, आपका खाना आपके बॉडी में अच्छे से लग नहीं रहा है, आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी रीजन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको डायबिटीज है या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि वेट कभी कभी बढ़ता भी है और कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में कम भी हो जाता है, लेकिन वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग खाते कम हैं लेकिन तब भी उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वो कुछ कितना भी खा लेंगे उनका वेट नहीं बढ़ता। तो कभी कभी जीन्स भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो लेकिन इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपके प्रॉपर डाइट से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में ओवर ईट करते हैं। याद रखिएगा, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है और हमें बहुत ज्यादा ओवर ईट करने का मन करता है, हमें बहुत सारा बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। कभी किसी चीज को लेकर हम स्ट्रेस में हैं, या स्पेशली लेडीज जिनका मेनोपॉज होने वाला है, मतलब पीरियड्स आना उनका बंद होने वाला है, उस टाइम पे बहुत सारी लेडीज को स्वीट क्रेविंग होती है या ज्यादा खाने का मन करता है, तो ये भी एक रीजन देखा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ का चार्ज कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहली एक चीज है, हमें अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं है कि क्या खाना है, वो घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन उनका तब भी वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए कि कार्ब्स कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। खुद से एक सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कोई भी काम हो, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो, आपको सेल्फ कमिटमेंट होना जरूरी है। यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन। आपका एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। आपको लेजीनेस थोड़ा सा आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, जुम्बा डांसिंग, योगा, एनीथिंग यू कैन डू।
कहीं बाहर नहीं जा सकते, 12 स्टेप है सूर्य नमस्कार के, आप घर में 10, 15, 20 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट करिए, बट इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी फिजिकल एक्टिविटी यू कैन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं उसमें प्लीज खुद को इंडल्ज करिए, 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। आपका जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, जो आप ज्यादा भी अगर खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो फैट में स्टोर नहीं होगा, और आप ज्यादा थोड़ा प्रोटीन वगैरह अपने खाने में इंक्लूड करिए। एक चीज है जिसको आज से नहीं हजारों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है फास्टिंग। माय डियर फ्रेंड, फास्टिंग कैन डू वंडर्स। बहुत सारी अच्छी चीजें फास्टिंग हमारी बॉडी में करता है, और अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मार्केट में है वो है 16:8, मतलब आपको 8 घंटे खाना है और 16 घंटे फास्ट रखना है। मतलब अगर आपने 10 बजे नाश्ता किया है, 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, तो आपको 6 बजे तक ही अपना डिनर करना है। आपको जो भी नाश्ता खाना है वो आपको 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खाना है, और 6 बजे के बाद आपको फास्ट रखना है अगले दिन सुबह 10 बजे तक। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा मार्केट में अभी ट्रेंड में है। अगर आपसे ये नहीं हो सकता डेली बेसिस पे, 1 दिन का फास्ट करना स्टार्ट करिए। वीक में एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन आप अपनी बॉडी को आराम दीजिए। दुनिया की हर मशीन को छुट्टी चाहिए होती है, हमारा ये मशीन करोड़ों का है, इसको भी 1 दिन का आराम चाहिए। 1 दिन डेली आप फास्ट कर सकते हैं हफ्ते में, उसमें आप नींबू पानी, हनी, शहद के ऊपर आप रह सकते हैं फुल डे, आपको एनर्जी बिल्कुल मिलती रहेगी। हनी में बहुत एनर्जी होती है, नींबू पानी, तो ये सब अपनी डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। एक्सेसिव डाइटिंग कभी मत करिए कि खाना ही छोड़ दिया है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और 10 तरीके की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट का मंत्रा क्या है? इस मंत्रे को आप कह सकते हैं डेल से डी से स्टार्ट होता है डाइट। यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट। माय फ्रेंड, बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में भी और अभी न्यूट्रिशन साइंस में भी ये चीज बोली जाती है, हमारा जो शरीर है ना, हमारा बॉडी जो है वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। अल्कलाइन चीजें हमें किधर से मिलती हैं? जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे हमें अल्कलाइन चीजें मिलती हैं। लेकिन हमारे खाने में आज ज्यादा एसिडिक चीजें हैं। दिन में हम 4 बार चाय पीते हैं, हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, हम चिप्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। मतलब हम एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, अल्कलाइन चीजें कम खाते हैं, इसीलिए हमें बीमारियां होती हैं। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। आपके लाइफस्टाइल में एटलीस्ट आपको 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करना है। और जो थर्ड चीज है एल, मतलब लाइफस्टाइल। याद रखिएगा, अगर आप कोई मार्केट का कोई पिल खा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं और आपके ये तीनों चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कोई भी चीज काम नहीं करने वाली है। आपका एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए, आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट गेन को बढ़ाने, आपके वेट को बढ़ाने में, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना ये सब चीजें कर रहे होते हैं डेली बेसिस में, स्टिल उनका वेट लूज नहीं होता है। तब एक चीज आती है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में, एक उसी टीचर से पढ़कर टॉप कर रहा है, दूसरे को वही स्कूल वही टीचर मिल रहा है लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक ऐसी चीज को ऐड करना पड़ेगा जो हमारी इस वेट लॉस जर्नी को एक्सलरेट कर दे, उसको और बढ़ा दे। तब इस DEL में एक चीज ऐड होती है जिसको हम कहते हैं एफ का मतलब फूड बेस्ड सोल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे फूड बेस्ड रहकर हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम वेट का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स अ वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन जो आपके लिए कंपनी लेकर आई है, जिसका नाम है फास्ट। फास्ट तो मैं इसको नहीं बोलूंगी और आपको किसी को भी ये नहीं बोलना है कि फास्ट है जल्दी जल्दी वेट लॉस करेगा। इट्स FAST, दैट इज फिट एंड स्लिम थेरेपी। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोला, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये साइंस पे बेस्ड है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। प्रोडक्ट तो मिल रहा है, उसके साथ एक प्रॉपर एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सोल्यूशन है हमारा वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन, इसमें ना एक पूरा कॉम्बो किट आता है जिसमें 3 चीजें हैं। पहला है वेट मैनेजमेंट शेक,
एक शेक मिलेगा, दूसरा है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला सूप, एंड द थर्ड इज वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। ये 3 चीजों का कॉम्बो है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया गया है, एक इनोवेशन पे बनाया गया है। एक फर्स्ट टाइम ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। फूड बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं कह रहे कि खाना छोड़ दो, बस एक ये पिल ले लो, ये कैप्सूल ले लो और आपका वेट कम हो जाएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो, प्रॉपर लंच करो, प्रॉपर डाइट करो, उसके साथ आप वेट लूज करो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन के साथ आपके लिए एक स्पेशल जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया है। तो अभी हम देखते हैं इस प्रोडक्ट में एक एक जो चीजें हैं उसको हम सेपरेट में जाकर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वेट मैनेजमेंट शेक है, ये जो हमारा ये शेक बनाया गया है, ये न्यूट्रिशन साइंस पे बेस्ड है। और ये जो शेक है इसको FSDU के गाइडलाइंस के थ्रू बनाया गया है। ये FSDU का मतलब क्या है? फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, उसके गाइडलाइंस के थ्रू बनाया गया है। ये एक्चुअल में क्या है? फूड सप्लीमेंट रेगुलेशन के अंदर ये एक स्पेशल कैटेगरी है जहां पे स्पेसिफिक फूड बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक डिजीज और प्रॉब्लम्स जिनको एड्रेस किया जाता है, जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया। तो उनके लिए ऐसा एक चीज बनाया जाता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है जहां पे फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। तो यहाँ पे हम कोई दवा नहीं दे रहे, हम एक फूड मैनेजमेंट के थ्रू हम उनको वेट लॉस करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको वेट मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? यू कैन ईदर रिप्लेस योर ब्रेकफास्ट और योर लंच। या तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करिए या तो अपना लंच स्किप करिए। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सुबह घर से निकलते हैं तो रात में घर में घुसते हैं। तो आपने क्या किया? सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने घर का खाना खाइए। आप दोपहर में बाहर हैं, आपने ये शेक रखा अपने पास। जब भी आपको दोपहर में लंच का टाइम होता है, आफ्टरनून में लंच का टाइम होता है, आपने इस शेक को पानी में मिलाया। आपको मैं बताऊंगी आगे कैसे आपको पीना है। आपने उस शेक को मिलाया और आपने पी लिया, आपका लंच हो गया। आपने लंच बाहर नहीं किया, आपने इस शेक को अपना लंच किया। फिर आप जब रात में घर पे आते हैं तो अपना सूप लेकर उसके बाद आप अपना डिनर, लाइट डिनर कर सकते हैं। वो सब आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। मतलब या तो ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच घर का करिए, या लंच में लीजिए तो ब्रेकफास्ट घर का करिए। इस तरीके से आपको दोनों में से एक ही स्किप करना है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स डाले गए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और स्पेशल हर्ब्स डाला गया है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती है। एक जो सैशे है वो आपको 35 ग्राम देता है। मतलब जो आप इसका एक सैशे पिएंगे, ट्रस्ट मी, आपका पूरा पेट भर जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा खासा ब्रेकफास्ट या लंच किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा माय फ्रेंड, जो नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम उतना नहीं कर पाते हैं, वो क्या है? आपके खाना आप जब भी खा रहे हैं, आप चाहे नाश्ता कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, खाने में हमेशा बैलेंस मील होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में। इसीलिए जब आप एक सैशे इसका पीते हैं ना, शेक बना के, तो जितना आपको रिकमेंड किया गया है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब आपको दिन भर में जितना विटामिन और मिनरल खाना है, एक शेक में 20% उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि अगर आपने एक शेक ही पिया तो जितना आपको लेना है उसका 20% आपका एक ही ग्लास में वो पूरा हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी बनाया गया, आपको बहुत इंजॉय आप करोगे इसको पीने में। इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके ऊपर अभी हम देखते हैं। सबसे पहले we have added a combination of proteins. इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन डाले हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन बेस्ड होते हैं। सबसे पहला है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन जो है वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पी प्रोटीन, जिसको हम मटर बोलते हैं, बटाना बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो पी प्रोटीन जो होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। आपको मेटाबॉलिज्म को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, वो कितना भी खाते हैं उनका वेट नहीं बढ़ता, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। तो उनका जो खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, बॉडी उसको जल्दी जल्दी यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, तो ही जाके आपके वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो पी प्रोटीन क्या करता है? आपके इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है।
आपकी भूख को कम कर देता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जैसे सिंपल समझिएगा, जब आप राइस वगैरह खाते हैं ना, वो आपका तुरंत शुगर लेवल बढ़ाता है, लेकिन जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, पचता है, और आपका धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ता है, तो आपका इसमें शुगर लेवल कंट्रोल भी करने में मदद करता है, और आपका बहुत देर तक पेट भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं खाना खा लिया अच्छा खासा, उसके बाद अब मुझे मीठा खाने का मन है, उसके बाद वो शुगर वाली चीजें खाते हैं, तो आपकी जो शुगर क्रेविंग हो रही है ना, उसको भी प्रिवेंट करता है। सेकेंड, इसमें वे प्रोटीन डाला गया है। वे प्रोटीन आपके मसल्स को गेन करने में, आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, और खासकर जो बेली फैट होता है ना, पेट के आजू बाजू का जो फैट होता है बेली फैट, उसको कम करने में मदद करता है। और जो सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन रिसर्च में देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च सोया प्रोटीन पे हुए हैं कि ये बॉडी में सिग्निफिकेंट वेट लॉस आपको लेता है, आपको बहुत अच्छा वेट कंट्रोल करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, अगर सही अमाउंट में लिया जाए। याद रखिएगा, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। आप कोई चीज ज्यादा भी खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो सही मात्रा में। और हमारा जो ये शेक बनाया गया या जो ये जो प्रोडक्ट है पूरा, एक एक चीज को, एक एक के अमाउंट को बहुत ही मेजर करके आपकी डाइट के हिसाब से उसमें डाला गया है, तो बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन पे बनाया गया है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है बाजरा फ्लोर, जिसको हम कहते हैं बाजरे का आटा। वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर है, वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो लोग वेट लॉस वगैरह करते हैं, या स्पेशली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनको हम हमेशा बाजरे के आटे का रोटी खाने को ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, प्लस आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाजरे में ना जिंक होता है, जो आपके ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारे काम करता है। जैसे आपको कोई कट लग जाता है, खून बह रहा है, आपके वुंड को भरने में भी जिंक हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी जिंक हेल्प करता है। तो इसमें जो भी चीजें डाली गई है ना, सबको बहुत ही सोच समझ के डाला गया है, तो एक एक इंग्रेडिएंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे हमारी बॉडी में ना, जो आपने कभी सुना होगा कि एग्जाम का है प्रेशर, तो बहुत सारे लोगों को प्रेशर के डर से ना वो बार बार टॉयलेट वगैरह जाते हैं। क्यों? जब आप मेंटल यहाँ पे आप प्रेशर ले रहे हैं, तो आपके टॉयलेट से उसका क्या रिलेशन है? क्योंकि याद रखिएगा, देयर इज अ वेरी बिग कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर गट। हमारी जो आंतें होती है, हमारा जो गट होता है, जिसको हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हजारों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया को ना जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी बैक्टीरिया को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। उनका खाना क्या होता है? ऐसी चीजें जो आपका बॉडी नहीं पचा पा रहा है। आपने राइस खाया, राइस आपका पच गया, आपकी बड़ी आंत तक वो राइस नहीं पहुंच पाया, या ऐसा खाना जो बॉडी नहीं पचा पा रहा है। जब आप ज्यादा सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो जब आपकी कोलन तक पहुंचता है, आपकी बड़ी आंत तक पहुंचता है, तो जो वहां पे अच्छे बैक्टीरिया बैठे हैं ना, भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, तो वो उनका खाना बनता है। तो इन्यूलिन क्या करता है? उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में मदद करता है। और याद रखिएगा, आपके बैक्टीरियाज बहुत हेल्प करते हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं, विटामिन के बनाने में मदद करते हैं, विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं। तो इन्यूलिन भी इसमें डाला गया है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपको कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारी कंपनी लाकर दे रही है। गार्सिनिया कंबोजिया ड्राई एक्सट्रैक्ट पाउडर, ये आपके फैट को मेल्ट करने में मदद करता है। और गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? आपकी भूख को सप्रेस करता है, तो आपको ज्यादा ना भूख महसूस नहीं होती, आप ज्यादा हंग्री फील नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेट इसलिए नहीं कंट्रोल हो पाता है, क्योंकि उनको हर वक्त ना भूख लगती रहती है, वो बिंज ईटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा वो खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे चलकर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली गई है, जैसा मैंने आपको बताया, बस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन नहीं, उसके साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी जरूरी है। इसमें हमने मिनरल्स डाले हैं। जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिंजर आपके बॉडी में वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको मैं आपको सूप में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, सॉरी कैप्सूल्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें विटामिन्स है, विटामिन्स प्लेज अ मेजर रोल। इसमें विटामिन C है, विटामिन B3 है, B1 है। आपको पता है विटामिन B1 की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है,
तो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। आपने खाना अच्छे से खाया लेकिन आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी, खाना खाने के बाद भी आपको वो ऊर्जा नहीं महसूस हो रही है। उसमें विटामिन B1 बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट विटामिन का रोल है जो हम अवॉइड कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन सबको कॉम्बिनेशन में बना के एक बहुत ही एक्सीलेंट हमारे लिए एक शेक बनाया गया है। इसको लेना कैसे? दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप 1 गिलास दूध लीजिए, नॉर्मल दूध लीजिए, गरम करने की जरूरत नहीं है। 1 गिलास दूध लिया, उसमें एक सैशे को खोलकर डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया या शेक किया। उसके बाद आप उसको सिप करके पी जाइए, या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच, इस तरीके से आप उसको ले लीजिए। दूसरा तरीका है, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब किसी को दूध सूट नहीं करता है या दूध पसंद नहीं है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आपको एक सैशे ये डालना है और जो आप मिक्स करके पिएंगे तो आप देखेंगे कि स्वाद ठीक है, आपको स्वाद बहुत अच्छा है, आपको मीठा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसमें हनी ऐड करने को क्यों कह रहे हैं? वो भी हमने 20 ग्राम हनी, 1 से 1.5 चम्मच हनी ऐड करने को इसलिए बोला जा रहा है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। क्या? दूध जो है ना वो खुद में कंप्लीट मील है। दूध में सारे विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, अच्छे खासे दूध में प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन पानी जो है ना, पानी में जब हम हनी डालते हैं तो वो पानी की वैल्यू को बढ़ा देता है, क्योंकि हनी में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन पाया जाता है, अच्छे न्यूट्रिएंट पाया जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में भी और आपको एनर्जी देने में भी। इसीलिए आपको पानी में हनी डालकर पीना है और दूध में आप बस ये सैशे मिलाकर पी सकते हैं। इसको मिलाने के बाद 15 मिनट के अंदर आपको वो कंज्यूम कर लेना है। ये नहीं कि बॉटल में भर के लेके गए कि दोपहर में पीऊंगा, ऐसा नहीं। आपको जब भी पीना है आप फ्रेश इसको बनाइए और तुरंत 15 मिनट के अंदर आपको पी लेना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा जो हमारा इसमें अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला सूप। ये एक सूप है जिसको बहुत ही फिलिंग सूप बनाया गया है। इसमें एक चीज डाली गई है जिसको हम प्री कुक्ड मूंग दाल फ्लोर कहते हैं, जिसको हम मूंग का आटा जिसको आप कह सकते हैं, मूंग दाल का जो आटा होता है वो वेट लॉस करने में मदद करता है। और हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। आपकी बॉडी में पोटेशियम, आयरन के लेवल को अच्छा रखता है। ये जो हमारा मूंग दाल है इसमें विटामिन A, B, C, D सब कुछ होता है। देखिए, आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की पावर पता चले कि यस, आप मार्केट में कोई पावरफुल प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं और ये जो है वो वेट लॉस में भी मदद करता है। इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, जैसे इसमें भी पी प्रोटीन डाला गया है, वे प्रोटीन डाला गया है। क्यों डाला? जब शेक में था तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच हो, आप जब भी कोई खाना खाइए इट शुड बी अ बैलेंस्ड मील। मतलब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ होना चाहिए, मिनरल्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ताकि आपका हर मील आपको प्रॉपर, आपको सारा बैलेंस न्यूट्रिशन दे। तो इसमें पी प्रोटीन है जो आपको एनर्जी देता है, जो आपके मसल्स को बिल्डअप करता है, वेट लॉस में मदद करता है। और दूसरी चीज, इसमें टेपिको स्टार्च एंड पोटैटो स्टार्च, इन दो का स्टार्च डाला गया है जो एक रेजिस्टेंट स्टार्च जैसा काम करता है। मतलब क्या है? ये जो स्टार्च है ना, ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है तो आपके पेट से निकलकर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज बैठे हैं ना, उनके लिए ये खाने का चीज बनता है और आपके वहां के बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं। आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम करता है।